ये वो कपड़े हैं जो हम कान्हा जी के लिए लाए थे। ये है मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल। कृष्णाष्टमी को जन्माष्टमी उसको मनाया जाता है। आप सभी को जन्माष्टमी बहुत बहुत मुबारक। जोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल, लड्डू गोपाल की जय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रचना पैराडाइज। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से होंगे। तो आज है कृष्ण जन्माष्टमी का दिन, तो मेरी तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पीछे जा रही है ट्रेन, आई थिंक आपको दिख रही होगी। और जो लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं उन्हें पता होगा कि मुझे ये व्यू मुझे बहुत पसंद है, बट रेंट का हाउस है तो कभी छोड़ना पड़ सकता है, बट अच्छा लगता है। तो क्या जन्माष्टमी है तो आप सभी को पता होगा कि किसी और दिन बारिश हो या ना हो, पर जन्माष्टमी को तो ज़रूर होती है। सो मतलब ऐसे टर्न वाइज हो चुकी है, मतलब थोड़ी देर हुई फिर बंद हुई। तो अभी भी राइट नाउ बारिश हो रही है और अभी समय हो रहा है आई थिंक शाम के 5:30 कुछ ऐसा। और मैंने सोचा कि चलो थोड़ा छत पे चलते हैं और आप लोगों को विश भी कर दूँ। सुबह से नहीं कर पाई, तो मेरी जो मॉर्निंग की पूजा है वो मैंने कर ली थी। और जो मेन पूजा आज के दिन होती है वो तो रात को ही होती है, तो रात को करूँगी मैं 12 बजे के बाद। मतलब मेरे मायके में ऐसे ही होती है और कई जगह पे होती है। सो ऐसे पूरा धूमधाम से जन्म तो नहीं मनाती मैं, बट हाँ पूजा कर लेती हूँ। भगवान को स्नान करा के, उनको नए वस्त्र पहना के, उनको भोग लगा के, उनकी आरती ये सब मैं करती हूँ। तो शायद आपने देखा भी होगा पहले, तो बस वही करूँगी मैं। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि मन अच्छा नहीं होता है, कुछ चीज़ें ऐसी लाइफ पे हो जाती हैं जो कोई भी नहीं चाहता। सो वही सब है, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, बट कोई बात नहीं लाइफ में चलती रहती है। अगर अच्छे दिन नहीं रहते तो बुरे भी नहीं रहेंगे, मैं तो इस पर विश्वास करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ। तो आप सब लोग भी प्रार्थना कीजिए कि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सब जल्दी से दूर हो जाए और ताकि मैं आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस ब्लॉग दिखा पाऊँ। ठीक है, तो आई डोंट नो, अभी तो मैं आपको शूट करूँगी नहीं, अगर कुछ और होता है तो करूँगी, वरना फिर मैं आपको मिलूँगी अब रात में। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये रात का टाइम हो रहा है, आई थिंक 11 बजे के बाद का ही टाइम है। और 10 बजे के बाद से बारिश शुरू हो गई थी, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, आपको सुनाई भी दे रहा होगा। और मतलब फुल ऑन जन्माष्टमी वाला सीन हो गया था बस डर लग रहा था कि कहीं लाइटर चली जाए तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि अभी इन्वर्टर नहीं है हमारे पास। तो चलिए अब टाइम हो गया है, मैं पूजा करने चलती हूँ, वहीं पर मिलती हूँ आपको। कपड़े हैं जो हम कान्हा जी के लिए लाए थे, ये उनके वस्त्र हैं और ये है उनका मुकुट। तो अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो मुझे तो मतलब ये ड्रेस बहुत ही प्यारा लगा, आप बताइए आपको कैसा लगा। और देखिए जिसका डर था वही हो गया, लाइट चली गई अचानक से और टाइम भी हो ही गया था। तो बस मैंने सोचा कि चलो मोबाइल और कैंडल की रोशनी में पूजा करना शुरू कर देते हैं हम। एक्चुअली मैंने थोड़ी देर वेट किया, बट टाइम निकला जा रहा था क्योंकि 12 बजे ही पूजा होती है हमारे यहाँ। सो मैंने भगवान के पुराने वस्त्र चेंज कर दिए हैं। अब सब कुछ साइड में रख के मैं उनको स्नान कराऊंगी। तो सबसे पहले हम स्नान कराएंगे अपने छोटे से कान्हा जी को। और लाइट नहीं आ रही तो कान्हा जी को शायद ऐसे ही स्नान करना होगा। बड़ा नट खट है रे कृष्ण कन्हैया, क्या करे यशोदा मैया। बड़ा नट खट है रे कृष्ण कन्हैया, क्या करे यशोदा मैया। ये रहेंगे नए वस्त्र, तो अब नए नए वस्त्र पहना देंगे अपने कान्हा को। तो यहाँ पे आपने देखा मैं कान्हा को वस्त्र पहना रही हूँ, और जो वस्त्र हैं वो पीले कलर के हैं, पीताम्बरी जैसा। तो मैंने यही कलर चुना था, मुझे अच्छा लगा और मैंने खुद भी ड्रेस इसी कलर की पहनी है, तो वही मैं आपको दिखा रही थी। और बस अच्छे से भगवान जी को कपड़े पहनाकर उनको सब सेट कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं सेफ्टी पिन ढूंढ रही थी उनको ड्रेस को पिनअप करने के लिए, तो बस वही कर रही थी मैं। और मन में प्रे भी कर रही थी कि भगवान जी लाइट आ जाए, लाइट आ जाए, क्योंकि अंधेरे में मानती हूँ कि उनका जन्म हुआ था, बट आजकल रोशनी में कुछ ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता है। और आज का दिन तो साल में एक बार आता है। तो ये रहा उनका मुकुट, वही मैं आपको दिखा रही थी। और इसके साथ ही फिर मैं उनकी जो बाँसुरी है, उनका जो माला है वो सब भी पहना दूँगी उनको। और बाँसुरी या माला मैंने नया नहीं लिया है, बट नेक्स्ट ईयर मैं ज़रूर नया लूँगी, मेरे दिमाग में है मुझे कैसा चाहिए। उसके बाद अब मैं करने जा रही हूँ भगवान जी का तिलक।
और ये रहा कान्हा का तिलक। और देखिए चमत्कार प्रभु का, जैसे मैंने कान्हा का तिलक किया रोशनी आ गई, मतलब लाइट आ गई। सो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, वही मैं आपको बता रही थी। और मैं बस मस्ती में भक्ति की धुन में गुनगुनाती हुई अपना मस्ती में पूजा कर रही थी। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल। तो बताइएगा कि आप में से कितने लोग मेरी तरह से भक्ति में मगन होके गुनगुनाते हुए भजन गाते हुए पूजा करते हैं। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और इतनी ज़्यादा खुश थी मैं, क्योंकि कान्हा बहुत प्यारे लग रहे थे। वैसे तो कान्हा होते ही हैं इतने मनमोहक, इतने प्यारे उनकी छवि होती है, बट जब अच्छे से तैयार करो तो होता है नहीं, खुद में ही खुशी होती है। तो बस वही मैं महसूस कर रही थी। और कान्हा जी को तिलक करने के बाद बाकी जितने भी भगवान मंदिर में हैं उन सबको मैंने तिलक किया। और साइड में ये आ रहे थे ना बाबा, तो मैं मतलब तो इनसे ही बातें कुछ कर रही थी। तो अब उसके बाद मैं चुनरी ले आई हूँ, कान्हा का जो सिंहासन है मैंने इस पर स्थापित कर दिया है। और देखिए मुझे लग रहा था कि पता नहीं आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, तो वो भी मैं सोच रही थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कोशिश की कि आप भी दर्शन अच्छे से कर पाएँ मेरे कान्हा जी के। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले धूप बत्ती जला लूँगी, उसके बाद फिर जो दिया है वो मैं जलाऊंगी। तो जो मंत्र होता है दिया जलाने के टाइम का, वही मैं पढ़ रही थी। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। तो यही वो मंत्र है जो हम दिया जलाते समय पढ़ते हैं। और आप लोग अगर कोई और मंत्र पढ़ते हो तो मुझे बताइएगा। चलिए पूजा शुरू करती हूँ मैं। श्री कृष्ण भगवान की जय, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भाद्र कृष्णाष्टमी को जन्माष्टमी दोस्तों मनाया जाता है। इसी तिथि को श्री कृष्ण का मथुरा नगरी में कंस के कारागार में जन्म हुआ था। इस दिन कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मंदिरों में जगह जगह कीर्तन तरह झांकियां सजाया है। तो यहाँ पे कथा पढ़ने के बाद मैंने आरती की तैयारी कर लिया, आप देख सकते हैं। अब मैं आरती करूँगी। तो देखा आपने, मैंने आरती कर ली थी, उसकी क्लिप नहीं आ पाई है और तो उसके लिए सॉरी। बट उसके बाद जो मंत्र होता है कर्पूर गौरम, वो मैंने पढ़ लिया था। और अब समय भगवान जी को भोग लगाने का, तो चलिए भोग लगा लेते हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो आरती ले लूँगी मैं और बाकी सबको भी आरती दे दूँगी जो भी लोग घर में हैं। ये जो पूजा है वो हो चुकी है और बहुत अच्छा लगा। बीच में लाइट चली गई थी, बट तो मैं आपको अपने कान्हा जी से मिलवा दूँ। आरती भी हो गई है, भोग भी लग चुका है। तो ये रहे मेरे कान्हा जी, ये रहे मेरे कान्हा जी, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखा दूँगी। तो आप सब भी मेरे कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए। और जितना मुझसे बन पाया मैंने उतना किया, बस जैसे कान्हा जिस हाल में रखें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी पूजा हो चुकी है, आप देख सकते हैं मेरा छोटा सा मंदिर। और करना तो बहुत कुछ आखिरी सजावट बट नहीं कर पाई, पूजा कर ली भगवान को। और अब मैं जा रही हूँ प्रसाद खाने, उसके बाद फिर आपसे थोड़ा सा बात करती हूँ, ठीक है। तो आप सब मेरे साथ बोलिए, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। बोलो लड्डू गोपाल की जय। मेरी तरफ से यानी कि रचना पैराडाइज की रचना की तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी बहुत बहुत मुबारक हो। अब तक तो आपने पूरा ब्लॉग देख लिया होगा, तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल रचना पैराडाइज। और अगर पहले से सब्सक्राइब किया है तो उससे कनेक्टेड। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा कोई वीडियो या ब्लॉग पता नहीं। टेक केयर, बाय बाय एंड हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।